ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। छठा अध्याय शिव तत्व निरूपण। उपमन्यु बोले, इस प्रकार शिव जी को कोई बंधन नहीं है। माया हो या प्रकृति, बुद्धि हो या अहंकार, उन्हें किसी का बंधन नहीं है। उन्हें ये मानसी कोई बंधन है ना चित्त तथा इंद्रिय आदि का, ना तन्मात्रा का और ना आकाशात्मक ही। वह काल, कला, अविद्या, नियति, राग और द्वेष सबसे परे है। उनको ना कोई आग्रह है, ना कुशल ना अकुशल, और ना उनका कोई कर्म है। ना विपाक, ना सुख, ना दुख, ना फल, ना आय, ना भोग और ना रोग। उनका विपाक के सामने वासना से कुछ संबंध नहीं। भोगों के संस्कार और त्रिकालिक गोत्रता भी उसमें नहीं है। ना उसके कारणपन, ना कर्ता, ना आदि, ना अंत, ना मध्य, ना कर्म, ना करण तथा कार्य कुछ भी नहीं है। उनके बंधु, शस्त्र, नियंता, प्रेरक, पति, गुरु, त्राता, सम और अधिक भी कोई नहीं है। और ना उन्हें जन्म मरण, कांक्षित आकांक्षित, विधि निषेध, मुक्ति और बंधन कुछ नहीं है। उनमें अकल्याणकारक वस्तु कुछ नहीं है और सब कल्याण ही निवास करते हैं। सब कुछ में शिव ही अपनी शक्ति से अधिष्ठित है। उनका अच्युत भाव सबसे सब में सर्वदा अधिष्ठित है। तब जिस कारण में यह स्थावर जगम जगत शिव में अधिष्ठित है और सब शिव में ही स्थित हो रहे हैं, तो यह जानकर फिर चिंता क्या करना। ऐसे परम महान सर्व रुद्र पुरुष को नमस्कार है। हिरण्यवह हिरण्यपति और ईश्वर है, जो अंबिका के पति, ईशान, धनुधारी और वशवाहन है, जो एक रुद्र परब्रह्म पुरुष कृष्ण और पिंगल है। वह बालग्रह मात्र के हृदय के मध्य गैर में स्थित है, जिनका रूप असर ताम्र, पदाक्ष और हिरण्यकेश के समान है। यही नील लेहित देव सर्वत्र विचर है, जो सौम्य और घोर रूप, मित्र, अक्षर, अमृत, अवयव विशेष, परम भगवान, अंतक, अचेतन को चेतन करने वाला, मुक्त और प्रपंच से परे कहा जाता है, जो लोकों में शिव के नाम से विख्यात है और जो अतिशय ज्ञान और ऐश्वर्य युक्त है। उनमें अतिशय भक्ति होने की अवश्य स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा विद्वानों का कथन है। वही कल्प के आदि उत्पन्न, चारों सर्गों के उत्पन्न करने वाले और ब्रह्मा को वेद का उपदेश करने वाले हैं। वही कलावच्छेद से वर्जित गुरुओं के गुरु और सबके स्वामी हैं। उनकी शुद्ध शक्ति सर्वोच्च, सर्वमान्य और स्वाभाविक है। उनका अप्रीतम ज्ञान नित्य है और शरीर अत्यंत ही निर्मित है। उसमें जातीयता और द्वैतादि नहीं है। उनमें अत्यंत बल और सुख है। उनमें बल, तेज भाव, वीर्य, शांति और करुणा भाव सर्वदा से ही परिपूर्ण है। यद्यपि उन्हें स्वयं के लिए कुछ प्रयोजन नहीं है, तथापि जीवों पर अनुग्रह करने के लिए वह उन्हें कर्मों का फल देते हैं। उनका वाचक ओमकार है, वह परमात्मा और शिव है। उन प्राणवाच्य शिव की भावना और जप करने से प्रसिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी से शास्त्र ज्ञाता उन्हें एकाक्षर ब्रह्म कहते हैं और बुद्धिमान उनका ध्यान करते हैं। उस प्रणव की 4 मात्राएं हैं, जो वेद का शिरोरूप है। अकार, उकार, मकार और नाद। अकार उकार ऋग्वेद ने कहा, मकार सामवेद और अर्थवेद ने कहा। अकार महादेव जी हैं और रजोगुण से युक्त चतुर्मुख ब्रह्मा और जगत का उत्पादक है, तथा उकार प्रकृति योनि का सत्व गुणात्मक है और जिसके पालन करने वाले विष्णु हैं, तथा मकार पुरुष बीजतम है, संहार करता, हर का वाचक, और नाद पर पुरुष ईश, निर्गुण, निष्क्रिय और शिव हैं। और जो 3 मात्राओं से युक्त सब 3 ही प्रकार का है, तथा जो आदि मात्रा से अपने शिवात्मा का बोध कराता है और जिससे उसे परे कुछ नहीं तथा अपर भी कोई नहीं है, उससे सूक्ष्म भी कोई नहीं है और ब्रह्मतः भी कुछ नहीं है। वहाँ एक वृक्ष के समान स्तंभित स्वर्ग में स्थित है।
उस पुरुष की यही सब पूर्णता है। इति श्री श्रीमहापुराण सप्तम वाभय संहिता का उत्तरार्ध का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।